नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मिस्टर एस टेक। पहले मिस्टर एस टेक हाउस था, मैंने हाउस को निकाल दिया क्योंकि सर्च करने में काफ़ी टाइम लग जाती थी, टाइप करने में काफ़ी टाइम लग जाती थी, इसलिए मैंने हाउस को रिमूव करना ही सही समझा। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन को वायरस या मेलवेयर से कैसे सिक्योर किया जाए, और उसके साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ फ़ोन पे अगर वायरस या मेलवेयर आ गया है तो उसे कैसे निकालें। आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि फ़ोन पे वायरस या मालवेयर आते कैसे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी कभी पिक्चर्स, वीडियोस, आर्टिकल्स या एप्स के लिए एक ऐसी वेबसाइट का सहारा लेते हैं जो वेबसाइट सिक्योर नहीं होता, जिस वेबसाइट पे HTTPS नहीं लगा होता। ऐसी वेबसाइट पर एक्सेस करने पर फ़ोन पे वायरस या मालवेयर आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। HTTPS का मतलब होता है सिक्योर, और जिस वेबसाइट के एड्रेस पे HTTPS लगा होता है वो वेबसाइट TLS या फिर SSL सर्टिफिकेट के द्वारा सेफ रहता है या फिर सिक्योर रहता है। TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। दोनों क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसफर होते वक्त डेटा को सिक्योर कर देता है। और हाँ, आप जब अनसिक्योर वेबसाइट पे एक्सेस करते हो तो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे पॉपअप दिख जाता है और आपके फ़ोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, जिस पर आपको बताया जाता है कि आपके फ़ोन रिस्क में है और आपके फ़ोन पे वायरस या मालवेयर आ गया है। और उसके बाद आप घबराहट के चक्कर में उसे इंस्टॉल कर देते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन के होम स्क्रीन पे कई सारे ऐड देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ साथ आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिकली मालवेयर या ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है और आपके फ़ोन हैंग करने लग जाता है। अगर ऐसा है तो इसका सोल्यूशन क्या है, आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन को सेफ मोड में ऑन कर देना है। सेफ मोड में ऑन इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी मालवेयर भी होते हैं जो आप नॉर्मल मोड में अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, तो आपको उसे सेफ मोड में अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सेफ मोड में ऑन करने के बाद आपको उन सारी अननोन ऐप को एक एक करके अनइंस्टॉल कर देना है। और ये सब करने के लिए आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का सहारा मत लीजिए, या फिर जो प्ले स्टोर में एंटीवायरस मिलते हैं उनका भी सहारा मत लीजिए। प्ले स्टोर में जो एंटीवायरस मिलते हैं ये सारे के सारे एंटीवायरस कुछ काम के नहीं होते, बस नाम के होते, इसलिए उसको मारो लात और अपना मैनुअल हाथ नहीं उंगली, क्योंकि टैप करनी है ना। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, सेफ मोड में जाने के लिए अलग अलग फ़ोन के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे Realme फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पावर बटन प्रेस करना पड़ता है, फिर फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद और लोगो अपीयर होते ही मुझे वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना पड़ता है, फिर जाके मैं सेफ मोड में एंटर कर पाता हूँ। तो सेफ मोड में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने ऐप इंस्टॉल किए हुए वो ऐसी दिख रही है। तो जो ऐप आप नॉर्मल मोड में अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हो वो सेफ मोड में आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट दिख रही होगी, इस पर आपको टैप कर देना है। फिर आपको ऐप लिस्ट पे चले जाना है। ऐप लिस्ट पे चले जाने के बाद यहाँ पे जो अननोन ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए होंगे आपके फ़ोन पे, आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर पाएंगे। ये सब करने के बाद और दूसरा सेटिंग जो आपको करना है अपनी ब्राउज़र पे, इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र ऐप को ओपन करना है। मैं ज़्यादातर क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको सारी की सारी बातें क्रोम ब्राउज़र पे ही बताने वाला हूँ। तो इसके लिए क्रोम ब्राउज़र ऐप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर राइट की तरफ 3 डॉट दिख रही होगी, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे सेटिंग्स दिख रही होगी, इस सेटिंग्स पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दिख रही होगी, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव ब्राउजिंग दिख रही हो, यहाँ पे सेव ब्राउजिंग दिख रही होगी, इस सेव ब्राउजिंग पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रही होगी, एनहांस प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन। सबसे नीचे वाले मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ऊपर में 2 जो ऑप्शन आपको दिख रही है इसमें से कोई सा भी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे एनहांस प्रोटेक्शन पसंद है, इसलिए मैंने एनहांस प्रोटेक्शन को पहले से ही सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आपको फिर पीछे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शंस दिख रही होगी, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको फिर पीछे आ जाना है। आने के बाद आपको स्क्रॉल करके और थोड़ा सा नीचे आ जाना है।
नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे साइट सेटिंग्स दिख रही होगी, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे पॉप्स एंड रीडायरेक्ट्स दिख रही होगी, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद ये अगर ऑन में है तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसे ऑन करता हूँ पीछे आने के बाद यहाँ पे शो करता है पॉप्स एंड रीडायरेक्ट्स अलाउड, इसलिए इसे ऑफ ही रखिए और पीछे आ जाइए। फिर पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स के नीचे एड्स दिख रही होगी, इस पर आपको टैप कर देना है। ये भी उसी तरह आपको ऑफ में रखना है। तो इस तरह आपके ब्राउज़र के ज़रिए मालवेयर या वायरस आपके फ़ोन पे आने से आप इसे रोक पाएंगे। और तीसरा सेटिंग जो आपको करना है वो है अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन। जी हाँ दोस्तों, इस सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है। इसके लिए आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी दिख रही होगी, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल करके और थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन दिख रही होगी, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन दिख रही होगी। जिस ऐप पे अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन ऑन किया हुआ है उसे आपको ऑफ कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे एप्लीकेशन के अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन को ऑफ पे रखा हुआ है, वैसे ही आपको ऑफ कर देना है। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अंत में फ़ोन के साथ साथ अपना भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।